हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सब देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास बुक है जो कि हमारा हो गया क्लास 8 के लिए जारी किया गया दोस्तों। क्लास 8 ये हमारा हो गया इंग्लिश। इसमें से अभी हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 15 जिसका नाम दिया ए सीक्रेट यानी कि इसका हिंदी होता है एक रहस्य। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके पहले अभी मैं चैप्टर लेसन नंबर 1 से लेकर के 14 तक मैंने सभी सॉल्यूशन आपको बता चुका हूँ। ये हमारा लास्ट लेसन है। इसका संपूर्ण हल भी इस वीडियो में बताया जाएगा। बिल्कुल न्यू बुक। चलिए, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल न्यू बुक है का पीडीएफ है। तो चलिए फटाफट आप अपने नोटबुक में नोट इसे कर लीजिएगा। बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि इन जस्ट वी थ्री वन इज ए वर्ड, वन इज पोर्ट एंड द अदर वन इज। यानी कि दोस्तों इसमें कहा है कि सिर्फ हम तीन में एक पक्षी है, एक कवि है और दूसरा क्या है। ऑप्शन है दिया कि ए मैंगो ट्री यानी आम का पेड़, ए नीम ट्री नीम का पेड़, ए ए चेरी ट्री यानी चेरी का पेड़, ए एप्पल ट्री यानी कि सेब का गाछ। तो ये हो जाए दोस्तों ये चेरी ट्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एग्स हाउ मेनी हाँ हाउ मेनी एग्स आर द रेविन रेव हाउ मेनी का मतलब तो दोस्तों कि कितने, यानी कि क्या है रोबिन में कितने अंडे हैं। ऑप्शन 3 4 5 या फिर 6। तो ये हो जाए दोस्तों में 4 कितना 4 अंडे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इफ इफ का मतलब दोस्तों यदि इफ यू बेयर रोबिन यू लाइक टू लाइव लाइव, यानी इसमें कहा गया है कि यदि आप रोबिन होते तो क्या आप जीना पसंद करते। अगर आप रोबिन होते दोस्तों तो क्या आप जीना पसंद करते। इन ए केव कहाँ पर जीना पसंद करते थे। इन ए केव यानी गुफा में, इन द नेस्ट घोंसला में, इन द हाउस घर में, इन द हट यानी यानी झोपड़ी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन द नेस्ट यानी घोंसला में रहना पसंद करते। अगर हम दोस्तों रोबिन होते तो घोंसला में रहना पसंद करते। द सिनोनियम फॉर वुल्ड, ये जो वुल्ड जो दिया है BUILD वुल्ड, इसका कहा गया कि पर्यायवाची क्या होगा। वुल्ड का मतलब होता है निर्माण, क्या होता है निर्माण। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा। इसका पर्यायवाची हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्ट, क्या कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। डी में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउ, ये जो नाउ जो दिया गया इसका सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होगा। ये हो जाएगा नी, क्या होगा नी नी नी, ठीक है नी। सी में देखिए जब दोस्तों जब आगे बढ़ते तो यहाँ पर कहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है था रोबिन एंड आई एंड द स्वीट, यहाँ पर चेरी ट्री, यानी इसमें कहा है कि रोबिन और मैं मैं और चेरी पेड़। अब देन द भोल, यहाँ पर आपको सेक्रेट विल बी आउट, ठीक है। यहाँ पर सेक्रेट आपको भरना है। अब यहाँ पर कहा आई एम ए फ्रेड आई सोल टेल इट एवरी मिनट, इट एवरी मिनट मतलब ए फ्रेड का मतलब होता है दोस्तों डरना, क्या होता है डरता। तो मैं डरता हूँ इसे हर मिनट बताऊंगा, ठीक है। इसका हिंदी मतलब यही होता है कहता होमोफोन ऑफ, यहाँ पर आपको क्या बना होल, क्या बना होल, बोल का होल। द वर्ड फॉर ए क्यूक लुक इज, यहाँ पर आपको बना दोस्तों ग्लेंस, क्या बना है ग्लेंस। यानी इसमें कहा गया है कि एक एक त्वरित नजर के लिए एक शब्द, एक त्वरित नजर के लिए एक शब्द क्या होता है ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब होता है दोस्तों नजर, क्या होता है नजर। मतलब उसमें दोस्तों कहा गया था कि नजर के लिए एक शब्द क्या है तो नजर ये। अब है हु हु इज ट्राइंग टू कीप द सेक्रेट, यानी इसमें दोस्तों कहा गया आखिरकार कि कौन राज छुपाने की कोशिश कर रहा है। कौन सा राज है जो कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। आंसर रोबिन पोट एंड द स्वीट चेरी आर ट्राइंग टू कीप द सेक्रेट, यानी कहा है कि रोबिन कवि और मीठी चेरी जो वो रहस्य रहस्य बना बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा है हु
else now the secret other than the pot and the tree। यानी इसमें कहा है कि हम इस हम इस रहस्य को कवि और वृक्ष के अलावा और कौन जानता है। ये जो रहस्य दोस्तों इसको कहा है कि कवि और वृक्ष के अलावा, तो आंसर द रोबिन नाउ द सेक्रेट अदर द देन द पोट एंड ट्री। यानी इसमें कहा है कि रोबिन यानी कवि और पेड़ के अलावा जो दोस्तों वो रोबिन जो था वो इस रहस्य के बारे में जानता था। राइट द रेमिंग वर्ड फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स। बेस्ट का हो जाएगा जस्ट, ग्रेट का हो जाएगा लेड। बेस्ट का मतलब अच्छा होता है, बेस्ट का मतलब अच्छा। तो कहा इसका रेमिंग, तो रेमिंग यानी तुकांत वाले शब्द ये हो गया। अब यहाँ पर कहा है कि व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द फ्लोइंग। एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है उसको बिलोन। तो कहा स्वीट का मतलब होता है मीठा, इसका उल्टा हो जाएगा सावर। सावर का मतलब होता है खट्टा। इसी तरह यहाँ पर हग, हग का मतलब हो गया हमारा, हग का मतलब है विशाल, तो इसका टीनी का मतलब होता है छोटा। ये होगा हमारा बिलोन, एंटोनियम वर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि हु टोल्ड द सेक्रेट टू टू वोम। यानी इसमें कहा गया है कि राज किसने किसको बताया। राज, ये जो राज जो था दोस्तों छिपा हुआ, वो किसने किसको बताया था। आंसर द वर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी। यानी चिड़िया ने पेड़ को बताया और पेड़ ने मुझे बताया। अब कहा है कि हु नाउ द सेक्रेट बेस्ट, सेक्रेट बेस्ट। यानी कि कहा गया है कि रहस्य को सबसे अच्छी तरह कौन जानता है। रहस्य को सबसे अच्छी तरह, आंसर द रोबिन नाउ द सेक्रेट बेस्ट। यानी रोबिन जो था दोस्तों वो सबसे अच्छी तरह से वो जानता था रहस्य को। अब आगे कहा है इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द पोर्ट वुड यू कीप द सेक्रेट ऑफ रोबिन, इफ यस हाउ। यानी कहा गया हमसे कि यदि आप कवि के स्थान पर होते तो क्या आप रोबिन का रहस्य छिपा कर रखते, यदि हाँ तो कैसे, कैसे। तो यहाँ पर लिखना है कि इफ आई वेयर इन द प्लेस ऑफ पोर्ट देन देन यस आई वुड कीप द सेक्रेट ऑफ रोबिन, आई वांट टेल एनीवन अबाउट रोबिन सेक्रेट। यानी कि यदि मैं कवि की जगह होता तो मैं रोबिन का रहस्य छिपा कर रखता, मैं रोबिन के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताता। बस सही इसमें दोस्तों इसका आंसर है, जो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके और आप नोट भी कर सकें और कोई आपके पास दिक्कत ना रहे। राइट द रेमिंग वर्ड फ्रॉम द पोर्ट। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ हमारा दिया गया वर्ड, इसको आपको कहा है रेमिंग वर्ड लिखने के लिए। क्या चाहिए, तो रेमिंग वर्ड। तो ये हो जाएगा ट्री का ट्री, बेस्ट का रेस्ट, पिप, पिप का हो जाएगा कीप, पिप का कीप। ये होगा रेमिंग वर्ड हमारा। रेमिंग का मतलब है तुकांत, मतलब एक तुकांत का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है कि एक जैसे बोलने वाले शब्द, जैसे कि ट्री, फ्री, क्या एक जैसे लग रहा है सुनने में, इसी को कहते हैं रेमिंग। अब यहाँ पर हमसे कहा है कि राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट वर्ड। मतलब दोस्तों इसमें कहा गया आखिरकार हमसे कि अपने अपने पसंदीदा पक्षी के बारे में एक आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का मतलब होता है दोस्तों कि कम से कम 5 से 10 लाइन में आपको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फेवरेट वर्ड यानी पक्षी के बारे में आप लिख सकते हैं कि माय फेवरेट वर्ड इन द पिकॉक, पिकॉक यानी इसमें कहा गया है कि मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है। इट इज नाउ फॉर इट्स ब्यूटीफुल कलर, कलर फेटर्स, कलरफुल फेटर्स, फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर। यानी इसमें कहा गया है कि यह अपने, यह जो है वो सब बहुत ही खूबसूरत और रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है, ठीक है। द आगे यहाँ पर कहा है कि द फैचर हैव शाइनी ब्लू ग्रीन, फैटर्स का मतलब होता है उसमें पंख। तो यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा गया है कि पंखों में चमकदार नीला, हरा और फिर यहाँ पर आपको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कहे एंड गोल्ड कलर विथ आई लाइक स्पोर्ट्स वाचिंग ए पिकॉक डांस इन द रेन इन अमेजिंग एंड makes me feel happy. The peacock is also a symbol of pride and beauty, which is
व्हाई लाइक इट सो मच। यानी इसमें कहा गया दोस्तों, मैं आपको हिंदी समझा देता हूँ। यह बहुत ही खूबसूरत रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है। पंखों में चमकदार नीला, हरा और आंखें जैसे धब्बों के साथ सुनहरा रंग होता है। बारिश में मोर को नाचते हुए देखना अद्भुत, अद्भुत जिसको हम लोग कहते हैं अमेजिंग। और मुझे खुशी महसूस होती है। मोर गौरव और सुंदरता का भी प्रतीक है। यही कारण है कि मुझे मुझे मोर क्या बहुत ही पसंद है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रेड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुल एंड आंसर। दोस्तों यहाँ पर एक हमारा स्टैंजा दिया, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन है उसको सोल्व भी आपको करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर कहा है, सी इज ए रिच एंड रेयर लैंड। Oh, see a fresh and fair land. She is a dear and rare land. This native land of mine. भारत इज ए ग्रेट लैंड। यानी इसमें कहा गया है दोस्तों कि वह एक समृद्धि और दुर्लभ भूमि है। वह एक ताजा और सुंदर भूमि है। वह एक प्रिय और दुर्लभ भूमि है। यह मेरी मूल भूमि है। ये क्या है? मेरी मूल भूमि। तो इसी के अनुसार आपको कुछ क्वेश्चन है। विच प्रोनाउन इज यूज इन द पोयम ऑफ भारत। तो यहाँ पर जो दोस्तों भारत जो दिया, इसमें कहा गया है कि कौन सा प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो सी का कविता में भारत के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है कविता में भारत के लिए, तो यहाँ पर सी का यूज किया गया है। ठीक है, चलिए विच इज ए ग्रेट लैंड, विच इज ए ग्रेट लैंड यानी कहा गया है कि कौन सी महान भूमि है, कौन सा महान भूमि, तो भारत जो क्या, भारत की भूमि क्या सबसे महान है। राइट थ्री क्वालिटीज फ्रॉम द पोयम गिवन द लैंड। यानी इसमें कहा गया है कि भूमि दी गई कविता में 3 गुण लिखिए। मतलब ये जो कविता, इसमें भूमि का कौन कौन सा गुण है। तो यहाँ पे रिच, फेयर लैंड एंड नेटिव लैंड, यानी कि समृद्धि, निष्पक्ष भूमि और मूल भूमि। मतलब इस पोयम में बताया गया है कि क्वालिटी एक गुण है ये हमारा भूमि का। राइट द रेमिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स। रेमिंग वर्ड आपको लिखना है उसको, लैंड का सेंड, फेयर का केयर। अब देखिए फाइंड वन वर्ड फॉर द कंट्री वेयर ओन इज बोर्न फ्रॉम द। यानी इसमें कहा है दोस्तों कि फाइंड वन वर्ड यानी कहा है कि वह देश जहाँ जन्म हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हुआ, नेटिव यानी उसको लोग कहते हैं देसी लोग कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने दोस्तों क्लास 8 का जो इंग्लिश था, लेसन नंबर 1 से लेकर के 15 तक, मतलब ये पूरा कंप्लीट बुक हो गया है। तो और भी अगर आपका कोई लेसन छूट गया है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया गया लेसन 1 से लेकर के लेसन 15 तक। 8 ग्रेड क्लास 8 न्यू बुक जो कि इंग्लिश के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और वीडियो को भी लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास 8 का और भी ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं।